हेलो गाइस, मेरा नाम चांदपल संधू है और मैं कुछ बातें करने आया हूँ आप सबसे। एक्चुअली जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जो बंदे गुस्सा करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा टॉपिक है, क्या कहते हैं, एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन जो बंदे को खा जाता है, मतलब आप जैसे कह सकते हैं आपका दुश्मन है आपका एग्रेशन। हम अक्सर एग्रेशन में आके इतना कुछ कर जाते हैं कि हम खुद भी नहीं सोच पाते कि उस एग्रेशन का हमारे पे असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा उस सामने वाले पे क्या पड़ेगा। हमारा रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो भी नियर बाय हम जिससे भी हम मिलते हैं, में हमारे कुलीग्स वगैरह हो गए या कॉलेजेस में कोई भी हो गया, आप किसी भी पर्सन को आप ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो हमारा ये एग्रेशन है ना, इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? अगर हमने आज इसे कंट्रोल नहीं करा तो हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? सोचो, हमारा क्या फ्यूचर होगा गुस्से में आके हम किसी को कुछ बोल जाए, क्योंकि हमारा एक बोला हुआ वर्ड गुस्से में, जो हम एक कुछ भी उल्टा शब्द बोल जाते हैं गुस्से में, वो सामने वालों को इतना यहाँ लग जाता है कि वो बाद में कभी कुछ बोलने लायक तो छोड़िए आप, उसका असर ही है हमारे पे, वो खुद उल्टा पड़ जाता है। वो क्या हमारे को बोलेगा, हमारे पे खुद ही इस चीज़ का असर बुरा पड़ जाता है। सामने वाला भी कहेगा क्या यार, इसके क्या मुंह लगना है, ये तो छूटते ही गाली देता है, छूटते ही गुस्सा करने लग जाता है, क्या इससे मैं बात करूं? तो इससे बेटर है अपने एग्रेशन को कंट्रोल करो यार। ये गुस्सा हमें, ये कोई हमें आता नहीं है, ये कोई टॉयलेट नहीं है जो हमें गुस्सा आता है बात बात पे। या हमने कुछ खा लिया, वो यार पेट भर गया, चलो यार वॉशरूम जाना है, वो अपने आप प्रेशर बन गया। ये कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर यहाँ बनता है और निकलता यहाँ से है। हमारे को कहाँ पे कंट्रोल करना है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। मेन हमें यहाँ कंट्रोल करना है, ठंडे दिमाग से काम करना है। हम अपने दुश्मन खुद ही बनाते हैं। गुस्से में आया हुआ इंसान कभी भी आगे लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आपने, मैं ये नहीं कहता कि चलो ठीक है, आप कभी भी कोई भी जितनी मर्जी गलती क्यों ना हो जाए आप गुस्सा ही नहीं करना आपने। मैं ये कहता हूँ कि उस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोच के उस चीज़ को वहीं पे होल्ड कर दो। कोई इंसिडेंट हो गया, किसी का बच्चा फेल हो गया, किसी ने कहीं कुछ कांड कर दिया, या किसी ने कुछ पुलिस वाले का कुछ पंगा पड़ गया। अक्सर काफ़ी बंदे गुस्से में आके उल्टी सीधी चीज़ें कर भी जाते हैं और बोल भी जाते हैं, जिसका पछतावा उन्हें उसके बाद भुगतना पड़ता है। जो भी वो बोलते हैं गुस्से में या जो भी वो करते हैं, अगर आज उन्होंने वो चीज़ कंट्रोल कर ली या फिर उस चीज़ के ऊपर अमल कर लिया तो बंदा कामयाब है। अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर एक इंसान अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकता है तो यार ये तो छोटा सा एक गुस्सा है, हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? कोई गरीब जा रहा है, किसी गरीब को हमने लात मार दी, वो गरीब क्या करेगा? उसके पास तो ना पावर है, ना उसके पास पैसा है, ना कुछ है। वो हाथ जोड़ देगा कि साहब जी यहाँ तो मारो मत, या साहब जी हमारे से दो एक शब्द पूछ लेगा कि क्यों मारा, यही करेगा। और हम क्या करेंगे? हम उसको दो गालियाँ देंगे, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, अपना वो जहाँ उसने हमारे को हल्का सा भी कुछ बोला और उल्टा कुछ उसने दिया बोला, फिर हम उसको और मारेंगे गुस्से में आके। उसका क्या क्या होगा? उसको हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, उस बेचारे का कुछ रहेगा नहीं। उसको, हाँ, उसने तो बद्दुआ दे रहे नहीं हमारे, हमें बद्दुआ दे के वो तो निकल जाएगा, बाद में उसका भुगतान फिर हमें करना पड़ेगा। गुस्से में क्या करें? हम गुस्से में आके इंसान को वो वर्ड्स बोल जाते हैं जिसका हमें बाद में आई थिंक से सोचना चाहिए। यार क्या यार मैंने बोल दिया, क्या बोल रहा है यार, नहीं बोलना चाहिए था आई थिंक। तो यार ये बाद में सोचने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर हम एट ए टाइम पे अगर वो चीज़ सोच लें और समझदारी दिखाएं और उस चीज़ को हम कंट्रोल कर लें वहीं पे, तो मेक श्योर आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर होगी। मेरे फादर साहब कहते हैं कि सामने वाला अगर तुम्हें उल्टा बोल रहा है और अगर तुम उसको हंस के और चुपचाप बैठ के वहाँ से निकल जाओ, या फिर कोई मीटिंग चल रही है
कुछ भी कैसे चल रहा, कोई भी तुम्हारे ऊपर कितना भी क्यों ना नाम लगा रहा है, उसको हंस के और चुपचाप निकल जाओ, या फिर चुपचाप उसका सबका सुन के एक बार आंसर दो, तो बोलने वाले की 2 कौड़ी की भी औकात नहीं रह जाएगी। वो उल्टा सोच में और बढ़ जाएगा कि करके क्या चला गया वो इंसान, उसने क्या सोचा था कि अगर मैं उसको गाली दूंगा तो रिटर्न में भी वो गाली देगा। लेकिन नहीं, वो इंसान चुपचाप चला गया और उसकी औकात यहाँ से यहाँ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो शांत स्वभाव का था, और शांत स्वभाव वाला हमेशा बंदा सक्सेसफुल रहता है और उसको दुनिया याद करती है। तो मेरे दोस्तों, ये वर्ड मेरा मार्क करके रख लो कि अगर हमने आज अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा, और हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। गुस्सा करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम। ठीक है, थोड़े बहुत तो चल जाता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो घर पे कोई छोटी मोटी बात का ऐसे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं, आपस में सुलझ लेंगे। लेकिन अगर गलती से भी कोई उल्टे दिमाग का बंदा टकरा गया ना तुम्हें, उसने बोल दिया कि उसको गुस्सा दिखाते हैं, या उसने 3-4 बंदों के बीच में तुम्हें अच्छे से लपेट दिया, तो मेरे दोस्त तुम फिर कहीं पे भी नहीं रहोगे। वहीं पे तुम्हारे को बंदे मार मुर के वहीं छोड़ के चले जाएंगे, फिर तुम्हारा गुस्सा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तुम भी वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे। क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए वो हमें हमेशा हर चीज़ से वो भी बचाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम किसी की सुनते नहीं, हमें बस हमारा ईगो पे बात आ जाती है। किसी ने कोई वर्ड बोल दिया, अरे ठंडे दिमाग से सोचो तो सही, ईगो पे बात तो तब आएगी ना जब तुम लोगे, जब तक तुम लोगे नहीं तो तुम्हारी ईगो पे बात कैसे आएगी। तुम सोचो, ठंडे दिमाग से काम लो, क्या पता तुम्हारा आने वाला फ्यूचर यही तुम्हारा एग्रेशन की वजह से ख़राब हो जाए, या फिर तुम अग्रेशन को कंट्रोल कर दिया, यही फ्यूचर तुम्हारा बन जाएगा। और तो तुम इस चीज़ को सोचो और अच्छे से बढ़ो आगे, और अपने गुस्से को इतना कंट्रोल कर लो कि सामने वाली दुनिया तुम्हारा नाम ले कि इस बंदे में कुछ बात है। अगर दुनिया से अगर तुम अपना नाम बुलवाना चाहते हो, कल को तुम्हारे माँ बाप जा रहे हो और तुम्हारे माँ बाप को कोई बोले कि ओए ये तो उस इंसान का बाप है ना जो इतना कामयाब इंसान है, तो सोचो उस माँ बाप की कितनी इज्जत बढ़ेगी, कितना उनके क्या कहते हैं जो हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारे को दुनिया जानेगी, हमारे माँ बाप को जानेगी, हमारे माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, हमारे माँ बाप हमें कितना और प्यार देंगे। प्यार तो वो वैसे देते हैं, और उनके आंखों में और खुशी के आंसू आएंगे कि हमारे बच्चों ने हमारे साथ देखो इतना अच्छा करा कि हम दुनिया हमारे को हमारे बच्चों के नाम से जानती है। तो मेक श्योर दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे, तो आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। तो आप क्या कहते हैं नीचे दिए हुए बेल आइकन पे